बुरहानपुर जिले में सोमवार को फिर एक बार नगर निगम की परिषद की बैठक आयोजित की गई। यह आयोजित इसीलिए विवादों में घिर जाती है क्योंकि बुरहानपुर जिले में हमेशा ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही गुटों में काफ़ी तनातनी का माहौल बना रहता है। इसी को लेकर कांग्रेस कुछ कहना चाहती है, बीजेपी कुछ कहना चाहती है। इसी को लेकर बहुत काफ़ी विवाद और हंगामा तक नगर निगम की परिषद में होता आया है। और आज भी आप इतिहास उठाकर देख लो, हमेशा ही बुरहानपुर नगर निगम में यह विवाद का पूरी तरीके से उत्पन्न हुआ ही है। और हम बात करें सोमवार को भी यह बड़ा ही हंगामा देखने को मिला था, जहां नगर निगम की जो अध्यक्ष थी अनीता अमर यादव, वह अपने ही वहां से चली जाने के बाद काफ़ी विवाद हुआ। जहां कांग्रेस के कई पार्षद थे, उन्होंने भी विवाद करते हुए वहां से निकल गए। जिसके बाद में भाजपा की महापौर एवं कमिश्नर ने एक सभापति बनाया, जहाँ पर आसंदी पर विनोद पाटिल और संभाजी सगरे को बिठाया, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी विरोध उसका भी किया। और आज मंगलवार को बुरहानपुर जिला कलेक्टर भव्य मित्तल से शिकायत की है और उन्होंने यह बताया कि गैर कानूनी से पूरा कार्य किया गया है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में काफ़ी तनातनी का माहौल चल रहा है। कांग्रेस के कई पार्षदों ने आज जिला कलेक्टर भव्य मित्तल से मुलाकात की है, जिसके साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय रघुवंशी भी उपस्थित थे, जिसके चलते उन्होंने भाजपाइयों को काफ़ी हाथ लिया है और महापौर कमिश्नर सहित कई भाजपा के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। मांग इसीलिए की गई है क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कुछ नियम और कानूनों को ताक पर रखकर जो जिस प्रकार से जो कार्य किए हैं, उसी को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज की मांग की। विजय उजाला के साथ विजय निम्बोरे, बुरहानपुर। मैंने कलेक्टर मैडम को देने आए थे, जो कल परिषद की मीटिंग में 11 बजे से हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग अच्छी तरह से चली, 6 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद में 5:30 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद में बजट पर बात हुई। बजट पर बात होने के बाद में 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था। 10 मिनट बाद मीटिंग से मतलब ब्रेक लेकर गई थी। उसके बाद आकर उनकी बातें सुनी। 10-15 मिनट बातें सुनने के बाद में ही मैंने उनको बोली कि समय को देखते हुए टाइम ज़्यादा हो गया, सभी महिला थी और महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होने के कारण और परेशान हो गए थे, तो मैंने अपनी तरफ से मीटिंग स्थगित करके 5 नवंबर की तारीख तय कर चुकी थी। तो फिर क्या हुआ था? फिर उसके बाद में उन्होंने किसी वरिष्ठ पार्षद को आसन पर बिठा के गैर कानूनी काम करे हैं और आसन का अपमान भी किया उन्होंने। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन पर जो कठोर कार्रवाई हो सके वो होना चाहिए, क्योंकि ये गलत काम किए उन्होंने। ठीक। लोगों ने बुरहानपुर के 25 पार्षद साथियों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। कल चूँकि बुरहानपुर का नगर पालिक निगम के लिए काला अध्याय के रूप में है कि कल जब परिषद की मीटिंग सुबह 11 से शाम में 6 बजे तक चलती रही और सभी महिला पार्षदों द्वारा और बाकी सभी पार्षदों द्वारा ये अध्यक्ष महोदय से कहा गया कि आप अब मीटिंग को स्थगित करें क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो सभी की बात को लेकर बहुमत के आधार पर अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग को स्थगित किया 5 नवंबर तक। और उसके बाद असंवैधानिक रूप से कूट रचित रचना रचकर महापौर जी ने और सम्माननीय कमिश्नर महोदय ने बुरहानपुर की जनता के साथ खिलवाड़ तो किया ही किया, बाकी आसंदी का अपमान किया और बुरहानपुर परिषद का भी अपमान किया। आज जो उनका कूट रचित रचना रची उन्होंने बुरहानपुर की जनता के साथ में जो उन्होंने आज भेदभाव किया है, कल परिषद में उनको इस बात की पूर्ण संज्ञान था कि बजट में बुरहानपुर नगर निगम में हमारे कांग्रेस पार्षद दल किसी भी कीमत पर इनका 50 रुपये का जो पानी का टैक्स था, इसको हम 200 रुपये कतई नहीं होने देते, क्योंकि आप सब भली भांति परिचित है कि पानी के बुरहानपुर में क्या बदतर से बदतर स्थितियाँ हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने जनता के जो खिलवाड़ किया, जो असंवैधानिक रूप से मीटिंग बुलाकर जो 200 रुपये पानी का टैक्स किया है और संपत्ति कर पर 25% कल टैक्स बढ़ाया। तो ये बुरहानपुर की जनता को जो इन्होंने धोखा दिया है और जो बुरहानपुर की जनता और परिषद को इन्होंने परिषद का जो अपमान किया है, तो ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई होकर जो कल असंवैधानिक मीटिंग उन्होंने बुलाई, उस मीटिंग की बात को तुरंत रद्द करें और उन पर एफआईआर दर्ज कर कि भविष्य में बुरहानपुर नगर निगम का काला अध्याय और कोई दोबारा नहीं कर पाए। इसलिए हमने आज कलेक्टर मैडम से निवेदन किया है सभी ने मिलकर, और हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को सम्माननीय कलेक्टर मैडम, क्योंकि कानून जो संविधान का, और कल ये स्पष्ट भी हो गया
कि भारतीय जनता पार्टी कानून को, अधिनियम को, संविधान को नहीं मानती। उनका जो चरित्र है वो कल भाजपा के महापौर ने ये करके दिखा दिया। अध्यक्ष की आसंदी का वहाँ पर अपमान हुआ है, बिल्कुल। तो क्या अध्यक्ष की तरफ से किसी प्रकार की जो आसंदी में बैठे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? कल हमने अभी जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने लिखा है कि जो भी व्यक्ति वहाँ बैठे थे उन पर आप FIR दर्ज करके आसंदी के अपमान का उनका जो अपमान किया है उस पर कार्रवाई। क्या 420 के तहत कार्रवाई? 420, 319 फुट रचित रचने में जो शामिल है, चाहे महापौर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जो बैठे हुए हो, ये जो फुट रचित रचना रची है और जो 420 ही बुरहानपुर की शहर की जनता के साथ साथ परिषद के साथ की है, तो उन पर कार्रवाई करेंगे। मुझे नियम का हवाला दे रहे हैं, उस नियम के तहत हमने बैठक ली, आगे बढ़े, तो नियम क्या है? इसी बात का है कि जिस व्यक्ति को कानून बताकर वहाँ पर परिषद को बताना था कि सच क्या है, इन्होंने झूठा कानून का सहारा लिया। ये कानून जो 33(3) की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में वो ये बता रहे हैं कि कितनी झूठ का पुलिंदा उन्होंने बांधकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये परिषद को जो जब तक नई परिषद की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में कभी अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो उनकी जो द्वारा जो पैनल बनाई जाती है वो पैनल के लोग बैठे और वो भी कभी उपस्थित नहीं है, तो फिर परिषद जिसको चाहे जो सीनियर पार्षद होता है उसमें से एक को बैठा सकती है। बाकी ये कब हो सकता है? जब परिषद की मीटिंग नई मीटिंग हो और मीटिंग में ये काम हो। बाकी स्थगित मीटिंग के बाद तो किसी को भी अधिकार, ये मतलब चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, तो ये तो अपने आप में अध्यक्ष का पूर्ण रूप से जो कल इन्होंने उस और उन अधिकारियों को भी मुझे उन पर भी शर्म आ रही है, मुझे भी अपने आप पर कि कैसे अधिकारी हैं जो कानून को संविधान को धोखे में रख रहे हैं। कहीं ना कहीं तानाशाही की गई है, पूर्ण रूप से सत्ता का दुरुपयोग और अधिकारियों द्वारा भाजपा की चमचागिरी।